ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಿಂದಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಎಸ್.ಟಿ.ಜೆ. ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ BA, BSc, BCA, BCom ಮತ್ತು BBM ಇವರಿಗೆ ಸಮಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಕರಣದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಜ್ಞದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. शाहजहां ने कश्मीर में सेबों की सुंदरता देखी. शाहजहां ने कश्मीर में सेबों की सुंदरता देखी. इस वाक्य में 4 नाम है. इस वाक्य में 4 नाम है. शाहजहां ये जो है एक व्यक्ति का नाम है. शाहजहां ये व्यक्ति का नाम है. कश्मीर एक स्थान का नाम है और सेब एक वस्तु का नाम है और सुंदरता एक गुण या भाव का नाम है. नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है. नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है. इसी प्रकार संज्ञा की परिभाषा, यानी अंग्रेजी में इसे परिभाषा मतलब डेफिनेशन कहते हैं. संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार होती है: किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार है. इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार है. पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. मैं दोबारा बताता हूँ. पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और अंतिम 5वां समूहवाचक संज्ञा. पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे. व्यक्तिवाचक संज्ञा यह है जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. मैं दोबारा बताता हूँ. जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. इसका उदाहरण इस प्रकार है. रामदेव दिल्ली में आनंद पर्वत के सामने यमुना नदी के किनारे पर रहता है. इसका उदाहरण यह है. रामदेव दिल्ली में आनंद पर्वत के सामने यमुना नदी के किनारे पर रहता है. यहाँ पर ध्यान से देखने से ये पता चलता है कि इस वाक्य में रामदेव एक विशेष मनुष्य का नाम है. रामदेव एक विशेष मनुष्य का नाम है. हम प्रत्येक मनुष्य को रामदेव कह के नहीं पुकार सकते हैं. इसी प्रकार दिल्ली का शब्द का प्रयोग है. ये एक ही स्थान का नाम है और आनंद पर्वत का नाम है. ये खासकर एक ही पर्वत का नाम होता है और होता है. यमुना ये खासकर एक ही नदी का नाम होता है. इस प्रकार हम
दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से एक जाति के सब प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक जाति के सब प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके लिए उदाहरण यह है मनुष्य। इसके लिए उदाहरण है मनुष्य, हाथी और गाय। ये मनुष्य हर आदमी को हम, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, हम उन्हें मनुष्य कहते हैं। और हाथी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उन्हें भी हम हाथी करके संबोधित करते हैं। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से गुण धर्म अथवा भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी गुण धर्म अथवा भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है खट्टा। खट्टा जो है ये मूल शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा होगा खटास। खटास। चालाक, इसका भाववाचक संज्ञा रूप होगा चालाकी। वीर शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप होगा वीरता। सुंदर, ये जो शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा रूप होगा सुंदरता। इसी प्रकार हम कई सहायता कह सकते हैं। मूर्ख का भाववाचक संज्ञा रूप होगा मूर्खता। गरीब का भाववाचक संज्ञा है गरीबी। गर्म शब्द है, इस गर्म शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है गर्मी। उसी प्रकार बीमार, किसी आदमी बीमार है तो उसका भाववाचक संज्ञा रूप होगा बीमारी। ये रहे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। और हम आगे बढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके लिए मुख्य उदाहरण है सोना। सोना मतलब चांदी, लोहा, पेट्रोल, पानी, घी आदि उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। और आगे चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से अनेक पदार्थों अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ। जिस शब्द से अनेक पदार्थों अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके लिए सच्चा उदाहरण है सेना। सेना मतलब बहुत जानते हैं ना, ये जो है समूह होता है। गुच्छा मतलब फूल का गुच्छा। झुंड भी इसका उदाहरण है। हम झुंड शब्द हाथी का समूह के लिए हम झुंड का शब्द का प्रयोग करते हैं। ये रहे प्रथम वर्ष के BA, BSc, BCA, BCom और BBA और BBM छात्रों के लिए रखा गया व्याकरण का विषय संज्ञा। धन्यवाद।